हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेज पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग स्पीडी के बुक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे। दोस्तों, यह सारे क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में होंगे और यह सारे क्वेश्चन रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो पेरियार नदी केरल राज्य में बहती है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने प्रदूषक संकेतक के लिए कौन जिम्मेदार है? तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने प्रदूषण संकेतक के लिए लाइकेन जिम्मेदार है। आगे, एड्स का फुल फॉर्म है। तो एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। आगे, जैन शब्द जीन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है। तो जैन शब्द जीन शब्द से निकला है जिसका अर्थ विजेता होता है। आगे, किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी और बर्फ का पिघलना जमीन में रिस जाता है? तो इस प्रक्रिया को इनफिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। आगे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया? तो इसका सही आंसर है 6 अगस्त 2021 को। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के अध्यक्ष सामान्यतः प्रधानमंत्री होते हैं। आगे, आवर्त सारणी में लिथियम में फ्लोरीन की तरफ जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश डैश है और परमाणु त्रिज्या डैश है। तो नाभिकीय आवेश बढ़ता है और परमाणु त्रिज्या घटता है। आगे, पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? तो पंचायत का सबसे पहले गठन राजस्थान के नागौर जिला में किया गया था और दूसरा आंध्र प्रदेश में किया गया था। आगे, 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन कौन सा है? तो नमक कर से संबंधित आंदोलन दांडी मार्च था। आगे, न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था? तो न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व हाइड्रोजन, वहीं अंतिम तत्व थोरियम था। आगे है, चलो लोकू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो चलो लोकू त्यौहार अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। आगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन केरल राज्य में पाया जाता है। आगे, फ्यूज तार पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? फ्यूज तार पतला और लंबा इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि पतले तारों में उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक होता है। आगे, कशेरुकियों के लीवर में एसीआर क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो कशेरुकियों के लीवर में एसीआर विष और औषधियों का मिश्रण करता है। आगे है, ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम V बराबर IR है। आगे, व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलयन उपयोग किया जाता है? तो व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। आगे, बाल साहित्य पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिया गया? तो बाल साहित्य पुरस्कार 2021 22 भाषाओं में दिया गया। आगे, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के डैश के कारण बनता है? तो इसका सही आंसर है अपवर्तन के कारण। आगे, जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो आपतन और परावर्तन किरण के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है? तो इसका सही आंसर है 0 डिग्री का। आगे, पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसी होती है? तो पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक प्रतिबिंब होता है। आगे, जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? जिप्सम को जलाने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस नामक पदार्थ प्राप्त होता है। आगे, धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देती है? धुएं में टिंडल प्रभाव के कारण प्रकाश दिखाई देती है। आगे, एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से दूर वास्तविक उल्टा और बड़ा बनता है।
आगे है, विद्युत मोटर में कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कौन करता है? तो विद्युत मोटर में कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा को उत्क्रमित विभक्त विलय करता है। आगे, राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ा कौन सी संस्था जारी करता है? तो राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जारी करता है। आगे, सांस लेने में हवा का आदान प्रदान हेतु फेफड़े की सहायता कौन करता है? तो सांस लेने में हवा का आदान प्रदान में फेफड़े की सहायता श्वास नलिका या ट्रेकिया करता है। आगे, संघाई हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? संघाई हिरण मणिपुर राज्य का राजकीय पशु है। आगे, कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। आगे, अनुच्छेद 51A किस भाग से संबंधित है? अनुच्छेद 51A भाग 4A से संबंधित है, जिसमें मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। आगे, CORPA का फुल फॉर्म क्या है? तो CORPA का फुल फॉर्म कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1986 में पारित हुआ था। आगे है, अनुच्छेद 279A किससे संबंधित है? अनुच्छेद 279A GST से संबंधित है। आगे, मासिन राम किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो मासिन राम खासी पहाड़ियों पर स्थित है, जो कि मेघालय में पड़ता है। आगे, नवरोज उत्सव कौन से धर्म से संबंधित है? नवरोज उत्सव पारसी धर्म से संबंधित है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या सही विधि है? समोच्च रेखीय जुताई मृदा अपरदन को रोकने के लिए सही विधि है। आगे, भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब पारित किया गया? 1910 में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया। आगे, भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया? भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा मापा गया। उन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय उस समय 20 रुपये बताई थी। आगे, संध्या गुरंग को किस खेल में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया? तो संध्या गुरंग का संबंध बॉक्सिंग से है, इसके लिए उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। आगे, किस राज्य पुलिस ने महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए पिंक फोर्स शुरू किया है? तो गोवा सरकार ने बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए पिंक फोर्स का गठन किया है। आगे, हाजी अली दरगाह कहाँ पर है? तो हाजी अली दरगाह वर्ली तट मुंबई में है। आगे, टीपी ओसेफ को किस क्षेत्र या खेल में द्रोणाचार्य अवार्ड 2021 दिया गया? तो टीपी ओसेफ को एथलेटिक्स के क्षेत्र में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया। आगे, पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण है? पंचायती राज में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है और बिहार राज्य में 50% महिला को आरक्षण है। आगे, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के सूत्र क्या है? तो R बराबर 2F, या इसे ऐसे लिख सकते हैं F बराबर R/2। आगे, 4 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और 5 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है, तो 4 ओम वाले प्रतिरोध में कितना वोल्ट प्रवाहित हो रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 ओम। आगे, एक समान प्रतिरोध R के तार को यदि दो समान भागों में विभाजित कर दें तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध होगा, तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध R/2 होगा। आगे, साइक्लोहेक्सेन C6H12 में कितने कार्बन बंध तथा कितने हाइड्रोजन बंध मिलकर कितने सहसंयोजक बंध बनाते हैं? तो C6H12 सहसंयोजक बंध 18 हो जाएगा। आगे, कौन सा बैक्टीरिया पीने और नहाने के पानी में मल प्रदूषण के प्रसिद्ध संकेतक हैं? तो ई कोलाई या फेकल स्ट्रेप्टोकोकी। आगे, आलू पर आयोडीन के घोल को डालने पर जो हिस्सा आयोडीन के घोल के संपर्क में आता है
वह किसकी उपस्थिति के कारण नीला काला हो जाएगा? तो स्टार्च की उपस्थिति के कारण आलू का रंग नीला काला हो जाता है। आगे, एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर बिंब रखा जाता है और 30 सेंटीमीटर दूर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो आवर्धन क्या होगा? तो आवर्धन अवतल दर्पण होगा और m बराबर -v/u होगा। आगे, पौधों में गैस विनिमय किसके कारण होता है? तो पौधों में गैस विनिमय रंध्र स्टोमेटा के कारण होता है। आगे, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? तो बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर ब्लीचिंग पाउडर, जिसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। आगे, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं? कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं। आगे, किस अभिक्रिया से जल में अविलय पदार्थ बनता है? अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन के कारण जल में अविलय पदार्थ बनता है। आगे, आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। यह नवीनतम आवर्त सारणी मोजले के द्वारा दिया गया है। आगे, पाचन, अंतर्ग्रहण, निष्कासन, शोषण और स्वांगीकरण का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले हम लोग अंतर्ग्रहण करते हैं भोजन को, फिर पाचन होता है, फिर शोषण, फिर स्वांगीकरण, उसके बाद निष्कासन हो जाता है। आगे, पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन में दी गई? पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दी गई। आगे, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो 19 जनवरी 1954 ईस्वी को सेल की स्थापना हुई। आगे, उपनिषद में उप का क्या अर्थ है? उपनिषद में उप का अर्थ निकट या समीप होता है। आगे, किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम पर शिक्षालय लॉन्च किया है? तो यह ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम पश्चिम बंगाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे, दुर्लभ रोग दिवस रेयर डिजीज डे कब मनाया जाता है? तो यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। आगे है, घोसी खुर्द सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? घोसी खुर्द सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने रेलवे में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किया। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।